हेलो हाय, वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स की सीरीज 60 दिन की। और इसमें आज ये सिक्स्थ वीडियो है। ठीक है, सिक्स्थ वीडियो है इन द सीरीज। और सिक्स्थ वीडियो तो है बट प्रिसाइजली डे 5 है। ठीक है, डे 5 है। तो डे 5 आज कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि ये कंप्लीट जो आपका यूपी पीसीएस 12 जून को प्रस्तावित है उसके लिए कोर्स चल रहा है। ठीक है, इसमें सब कुछ कवर करवाया जाएगा, आपका करंट अफेयर से लेके जीएस। ठीक है, यूपी करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, सारी चीज़ें। और इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको जो है 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ओवर दिस नंबर एंड यू कैन मेक पेमेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद अपनी डिटेल शेयर करेंगे, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। वीडियोज़ आर फ्री एंड विल रिमेन फ्री। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। ये करंट अफेयर बेसिकली इन्वायरमेंटल करंट अफेयर है। आपका एक साल में जितनी भी इन्वायरमेंटल घटनाएं आपके इंडिया में हुई हैं, इंडिया चाहे बाहर भी, तो वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट और 106th नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अपने पास टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और इसमें लेटेस्ट कौन सा है? तो लेटेस्ट है दहिंग पतकाई नेशनल पार्क। दहिंग पतकाई कहाँ पे है? दहिंग पतकाई तो ये असम का नेशनल पार्क है। ठीक है, दहिंग पतकाई नेशनल पार्क। और ये जो है 2021 में ही नोटिफाई हुआ है। दो नेशनल पार्क बेसिकली असम में नोटिफाई किए गए हैं। ठीक है, एक तो रायमोना नेशनल पार्क है, रायमोना, ये भी नेशनल असम में है, जो कि बक्सा टाइगर रिजर्व, आपको पता होगा, बक्सा, बुक्सा या बक्सा जो भी कह लीजिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, इसके जस्ट पास में है। ठीक है, इसके एडजेसेंट है। दूसरा है दहिंग पतकाई, दहिंग पतकाई नेशनल पार्क। ठीक, ये भी असम का है। ये दोनों इस साल नए नोटिफाई हुए हैं। इससे पहले अपने पास 104 थे, अभी 106 हो गए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये इस तरह से असम है कुछ। ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल है। तो रायमोना यहाँ पे है, टच करता है बुक्सा टाइगर रिजर्व को, यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है। और दहिंग पतकाई यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, तो ये देख लिया। रिसेंटली असम गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि दहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन बाय एज, तो जयपुर रेन फॉरेस्ट। जयपुर रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है, एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट ऑफ असम। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट वॉज अपग्रेडेड एज 6th नेशनल पार्क ऑन 5th जून 2021। 5th जून 2021, और ये 8th जून को हुआ है, 8th जून को। ठीक है, तो ये लेटेस्ट हो गया। ठीक, असम में अब तक 5 नेशनल पार्क थे, ये दोनों जुड़ने के बाद टोटल 7 हो गए हैं, 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। तो कौन कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको वन हॉर्न्ड राइनो मिलते हैं। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, याद रखिएगा। राइनो की पूरे विश्व में 3 फेमस प्रजातियां हैं, वो कौन कौन सी हैं आप कमेंट में बताइए। दूसरा है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व साइट भी है। तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क। चौथा है ओरांग नेशनल पार्क। इसका नाम चेंज किया गया है ओरांग नेशनल पार्क का। इसका नाम था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, अब इसको बस ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, और ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स हैं, कौन सी? एक मानस, एक दिब्रू सैखोवा। दिब्रू सैखोवा। और ये जो दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दोनों नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट है पूरे इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व में। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि गुजरात में है, गुजरात वाला। ठीक, तो और कौन कौन सा हमने देख लिया? दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क है, फिर दहिंग पतकाई नेशनल पार्क है। तो अपने पास 7 नेशनल पार्क असम में, 7 नेशनल पार्क्स, 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा है? मानस है और दिब्रू सैखोवा है। ठीक है, दिब्रू सैखोवा का नाम ढंग से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स विद मोस्ट नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में। कितने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में? टोटल 11 नेशनल पार्क में। दूसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार में 9 है। अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क से याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे आप तो एक कैम्बेल मिल जाएगा, कैम्बेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कैम्बेल कहाँ पे है? असम में है। दूसरा, जितना भी बटन के नाम से आए, ठीक है, बटन के नाम जिनमें भी बटन लगा हो, सारे अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ठीक है, ये सारे अंडमान में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क क्यों फेमस है, न्यूज में क्यों रहा? तो माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर करने वाले हैं, माउंट मणिपुर नाम रखा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अपने सबसे ज़्यादा एमपी में है, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। अगर स्टेट पूछ दिया सेकंड पे कौन है, यूटीज नहीं पूछा, ठीक है, तो स्टेट दूसरे नंबर पे असम ही है 7 नेशनल पार्क के साथ, ठीक है। पहला एमपी है 11, दूसरा पे अंडमान एंड निकोबार है 9, 11, असम जो है थर्ड पे है 7 पे, और 6 नेशनल पार्क तो बहुत 3-4 स्टेट्स में है, तो उसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देयर आर 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को साइट्स इन असम। कौन कौन सी? एक तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि नेशनल पार्क भी है, दूसरा मानस। 2 यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं असम में। कौन कौन सा? यूनेस्को की जो साइट्स हैं असम में, ये नेचुरल साइट्स में आती हैं, एक तो काजीरंगा, दूसरा मानस है, ठीक है, मानस है। तो ये आसाम का पूरा सब कुछ आपने देख लिया, ठीक है। 4 टाइगर रिजर्व्स हैं असम में। कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है और ओरांग है। तो आपको एक्स्ट्रा क्या याद करना है? नामेरी याद करना है। बाकी सारे जो है नेशनल पार्क्स हैं, काजीरंगा भी, मानस भी, ओरांग भी, ठीक है। नामेरी एक्स्ट्रा है, नामेरी को याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो है CATS जो होता है, इसमें बीच में ऐसे लाइन रहती है CATS, यानी कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये अवार्ड होता है। ये जो है मतलब इनके अंदर ये असम के 4 आए हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग, 4 को रखा गया। 3 आए हैं इस साल, एक पहले से था, ठीक है। और इस बार इंडिया में CATS में 14 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। CATS में उनको रखते हैं जो बहुत अच्छा कंजर्वेशन इफर्ट्स दिखाते हैं, उन टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। दे आर ओनली 3 रामसर साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में रामसर साइट्स की बात की है तो इंडिया में रामसर साइट्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 49 हो गई। लेकिन अगर हम ये 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो सिर्फ 3 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक तो है दीपर व्हील, ये कहाँ पे है? व्हील मतलब होता है वेटलैंड, ठीक है, ये है आसाम में, ठीक है। दूसरा आपको पता है लोकतक लेक क्यों फेमस है? डांसिंग डियर्स की वजह से, ठीक है, और फुंगडीज की वजह से। ये कहाँ पे? नेशनल पार्क भी है, माउंटेन भी है। लोकतक लेक जो है, लोकतक लेक और ब्लू माउंटेन, ये है मणिपुर में, ठीक है, और वेटलैंड साइट भी है मणिपुर में। और तीसरा कौन सा है बताइए? तीसरा है रुद्र सागर लेक, ये जो है आपका त्रिपुरा में, ठीक है। तो बस ये 3 जो है वेटलैंड साइट पूरे नॉर्थ ईस्ट में हैं, 8 स्टेट में बस 3 वेटलैंड साइट, ये ध्यान रखिएगा, याद करना आसान होगा। तो दीपर व्हील है, लोकतक लेक है और रुद्र सागर लेक है। रुद्र सागर लेक को कैसे याद करेंगे आप? तो रुद्र मीन्स होता है शिवा, ट्रिक याद रखिए, ठीक है। रुद्र सागर लेक शिवा, एंड शिवा के पास क्या होता है? त्रिशूल होता है, त्रिशूल से त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुर, ठीक है। तो रुद्र के पास त्रिपुर, ठीक है, तो रुद्रा है त्रिपुरा, त्रिशूल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 3 वेटलैंड साइट्स हैं कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में पूरा। कौन कौन सी जगह? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। रुद्र सागर, लोकतक और दीपर व्हील, ठीक है। तो ये तीनों याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने देखा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की रामसर साइट्स और पूरे असम की जितनी भी साइट्स हैं, 4 टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, 7 नेशनल पार्क्स और 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स, सारी की सारी कवर हो गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए पवित्रा जो है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ पे है? तो ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है, ठीक है, असम में है। और जो है कौन से नेशनल पार्क के जोन में आती है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका असम का, इसके अंदर ही आती है ये। और ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका? वाइल्ड जो राइनोज हैं, वन हॉर्न्ड यानी एक सींग वाला राइनो, इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किसके नाम से? काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जाने। अरे ये 1 हॉर्न राइनो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क के। लेकिन अगर छोटी एरिया की बात करें तो ये जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जानी ही जाती है कि सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनो इज इन पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में है और एरिया जो है नेशनल पार्क के अंदर ही आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम CM, असम के चीफ मिनिस्टर ने सेट किया था डेडलाइन 31 जनवरी 2021 का, ठीक है, कि रिहेबिलेट करेंगे दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में ड्वेलर्स को, जो वहाँ के लोकल ड्वेलर्स हैं उनको राइट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी, ठीक है। अ टाइग्रेस
एंड हर 2 cubs, उनके 2 बच्चे जो है वेर फाउंड डेड इन उम्मेद पावनी करंधाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको क्यों रखा गया है कि इससे हमको पता चलेगा टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो एक टाइग्रेस और उसके 2 बच्चे जो है डेड मिले हैं कहाँ पे, उम्मेद पावनी करहंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नागपुर में पड़ती है। क्यों फेमस है ये, तो ये सेंचुरी जो है कनेक्ट करती है किसको, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को। ये तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, याद रखिए। ठीक है, वैनगंगा रिवर इसके बीच से निकलती है, तदोबा जो है इसके वाइल्ड लाइफ, ये तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के। ठीक है, और ये वैनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी रिवर को और किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट में बताएं आप। ठीक है, असम हैज प्रोहिबिटेड कम्युनिटी फिशिंग। ठीक है, जो लोग फिशिंग करते हैं कहाँ पे, दीपरबिल में द ओनली वेटलैंड साइड ऑफ असम। ठीक है, दीपरबिल में कम्युनिटी फिशिंग जो है असम गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दी है, यानी वो उस पर रोक लगाई है। ठीक है, ओनली वेटलैंड साइट ऑफ असम, रामसर वेटलैंड कहना ज़्यादा अच्छा होगा, वेटलैंड साइट तो बहुत सी हो सकती हैं। ठीक है, रामसर। ठीक है, इनफैक्ट देयर इज ओनली 3 वेटलैंड साइट इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो दीपरबिल है, लोकतक है और रुद्रसागर त्रिपुरा में, दीपरबिल असम में, लोकतक मणिपुर में, पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, तो इस दूसरा क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर रिसेंटली इन अगस्त 2021 एज ए रामसर वेटलैंड साइट। तो हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क अगस्त 2021 में रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया। तो एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जिसको रामसर वेटलैंड साइट की संज्ञा दी गई। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो ये गुड़गांव या गुरुग्राम में पड़ता है, गुरुग्राम में। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क भी है और रामसर वेटलैंड साइट भी है। रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा कब मिला, तो इसको अगस्त 2021 में मिला। अगस्त 2021 में ही ये आपके हरियाणा की एक और साइट को जो है रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा मिला है, जो कि है आपके झज्जर हरियाणा में। झज्जर हरियाणा में उस साइट का क्या नाम है, साइट का नाम है भिंदावास। ठीक है, भिंदावास, ये दोनों याद रखिएगा। हरियाणा की 2 ही वेटलैंड साइट है, भिंदावास वेटलैंड जो है वो की रामसर साइट है, ये भिंदावास। ठीक है, भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको रामसर साइट बनाया गया, तो सुल्तानपुर और भिंदावास। अगस्त 2021 में ही 2 और वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर की गई थी, तो 2 तो हरियाणा में की गई, हरियाणा में 2 अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2021 में 4 वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर की गई। 2021 में 4 वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर की गई 2 स्टेट्स में, हरियाणा में 2 और गुजरात में 2। ठीक है, तो हरियाणा में कौन कौन सा, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, दूसरा भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आपकी हरियाणा की हो गई। और वहीं पे गुजरात में एक तो थोल है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो कि अहमदाबाद में पड़ती है। दूसरा है वधावना वेटलैंड, जो कि वडोदरा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 वेटलैंड साइट्स अगस्त 2021 में डिक्लेयर की गई। और एक जो है दिसंबर 2021 में कौन सी डिक्लेयर की गई, तो ये है हैदरपुर कहाँ पड़ता है, हैदरपुर जो आपका समस्तीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे है हैदरपुर। समस्तीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी जगह पे पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ता है ये कमेंट में बताएं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो रिसेंटली एडेड रामसर साइट हम एक बार देख लेते हैं। तो अभी जो आपका 2022 फेब में हुआ है, 2022 फेब फर्स्ट को हुआ है, इसके एक दिन बाद 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2022 1 फेब को 2 वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर की गई हैं। वो कौन कौन सी है, एक तो है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में पड़ती है। दूसरा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ती है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, याद रखिए बखीरा कहाँ पे, संत कबीर नगर में। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी का यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि फरवरी 2022 में डिक्लेयर किया गया एज एन रामसर साइट, ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो संत कबीर नगर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 2 जनवरी 2022 को, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया। एक को ही किया गया था लेकिन 2 मान लें। हैदरपुर जो है आपका ये दिसंबर 2021 में डिक्लेयर किया गया था एज एन 47th साइट्स ऑफ रामसर साइट। तो 47 तो हो गई थी दिसंबर 2021 में। ठीक है, अगस्त जो है 2021 में अपने पास 46 रामसर साइट्स थी।
47 हो गई दिसंबर 2021 में, और वहीं 49 हो गई फरवरी 2022 में। ठीक है, टोटल 49 वेटलैंड साइट्स हैं। तो हैदरपुर कब हुई वेटलैंड उत्तर प्रदेश का? ये हुआ दिसंबर 2021 में। 47वां रामसर साइट है, और ये आपका जो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में पड़ता है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया जो है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, चलिए 4 न्यू साइट्स दैट वर एडेड इन अगस्त 2021, वो तो हमको बता ही चुके हैं। सुल्तानपुर और बिंदावास हरियाणा में, गुरुग्राम और झज्जर में, थोल जो है वो की अहमदाबाद में, और वधावना ये वडोदरा गुजरात में। तो ठीक है, अगस्त में ये हुई 2020 में। अब देखते हैं, हमने तो 2021 और 22 देख लिया यहाँ पर तक। ठीक है, मतलब 46 साइड से लेके 49 साइड तक हमने सारा देख लिया। ठीक है, 46 नहीं, मतलब 46 से स्टार्ट करके 42 साइड से लेके 49 तक ये साइड्स जो है 2021 और 22 में ऐड की गई। ठीक है, अभी हम 2020 की कुछ साइट्स देखेंगे। तो दिसंबर 2020 में सोकर लेक पड़ती है लद्दाख में। सोकर लेक जो है लद्दाख में, इसको भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ठीक है, सोकर लेक कहाँ पे पड़ता है ये कमेंट में बताइए। पेंगोंग सो लेक नाम आपने सुना होगा। पेंगोंग सो, सो मतलब होता है लेक। ठीक है, पेंगोंग सो लेक है, ये भी लद्दाख में है। ठीक है, जिसमें 33% हिस्सा जब इंडिया के पास आता है, लगभग 66% हिस्सा चाइना के पास आता है या तिब्बत में आता है। ठीक है, ये पेंगोंग से, तो उसी के एडजेसेंट है, थोड़ा सा नीचे सोकर लेक है। ठीक है, ये रामसर वेटलैंड साइट है, और सबसे हाईएस्ट जो है रामसर वेटलैंड साइट भी है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नवंबर 2020 में लोनार लेक जो है, लोनार लेक ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था। लोनार किस लिए फेमस है? तो डैम है यहाँ पे, उस डैम का नाम बताएं। ठीक है, और डैम काफी न्यूज में क्यों रहता है ये भी कमेंट में बताइए। ठीक है, नवंबर 2020 में ही उत्तर प्रदेश की एक साइट जिसका नाम है सुर सरोवर, जिसको कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पड़ता है? सुर सरोवर या कीथम लेक आगरा में पड़ता है, इसको वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था। नवंबर 2020 में ही उत्तराखंड का असान बैरेज जो है, या असान कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं इसको, वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था। ये किसके किनारे पड़ता है? तो असान रिवर के किनारे पड़ता है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। और असान रिवर जो है यमुना रिवर की, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में बिहार की, जो लोग बीपीएससी दे रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 2020 में बिहार की एक वेटलैंड साइट जो है, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिसको कबरताल, कबाल लिखा है, कबरताल या कंवर लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिए। वहीं फरवरी 2022 में कोलकाता का सुंदरबन जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको भी वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अगर पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट वेटलैंड साइट, या सबसे बड़ी वेटलैंड साइट कौन सी है? तो ये सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन सबसे बड़ी है। ठीक है, बिगेस्ट वेटलैंड साइट है। और जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड साइट्स है, नंबर ऑफ वेटलैंड साइट्स जो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन द स्टेट, कौन से स्टेट में है? तो ये यूपी में है। यूपी में है, टोटल 10 वेटलैंड साइट्स हैं। अगर एरिया वाइज बात करें कि सबसे ज्यादा एरिया वेटलैंड साइट्स के अंतर्गत कहाँ पे है वेटलैंड साइट में, तो ये गुजरात में है। सबसे ज्यादा एरिया वेटलैंड साइट के अंदर गुजरात में है। सबसे बड़ा वेटलैंड साइट सुंदरबन वेस्ट बंगाल है, और सबसे नंबर ऑफ साइट्स कहाँ पे जाता है? तो ये यूपी में है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितने हो गए? 2 जनवरी जो 2022 को, 2 फरवरी है ये, सॉरी। ठीक है, 2020 49 हो गए, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was first meeting of Ramsar Convention on Wetlands was convened? तो पहली मीटिंग जो हुई थी ये 2 फेब को ही हुई थी, इसीलिए 2 फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाते हैं। और 2 फरवरी कौन से वो ईयर में हुई थी? 2 फेब 1971 में पहला जो कन्वेंशन हुआ वेटलैंड पे। ठीक है, वेटलैंड पे ये रामसर में हुआ। ठीक है, रामसर कहाँ पड़ता है? रामसर जो है ईरान की एक सिटी है। ठीक है, ईरान की एक सिटी है रामसर, ब्लैक सी के किनारे ही पड़ता है। वहाँ पे पहला जो है 1971 में कन्वेंशन हुआ रामसर वेटलैंड साइट के ऊपर। ठीक है, 2 फरवरी को। और उसके बाद जो है आपका 2 फरवरी यूनेस्को ने, ये रामसर वेटलैंड किसके थ्रू आता है? तो यूनेस्को के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 1975 में ये फोर्स में आता है। ठीक है, 4 साल बाद। ठीक है, 1975 में फोर्स में आता है, और 1 फरवरी को 1982 को इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी बनता है। ठीक है, तो तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से याद करिएगा। 1971 2 फरवरी, 1975 में ये फोर्स में आया, और इंडिया ने इसको जो है अडॉप्ट किया या साइन किया 1982 1 फरवरी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेटलैंड साइट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन इंडिया। तो इंडिया में जो है रामसर साइट, वो कौन सी रामसर साइट है? जो पहली जो साइट है जिसको रामसर साइट में एज एन वेटलैंड रजिस्टर किया गया।
तो 2 लेक्स को एक साथ रजिस्टर किया गया एज एन रामसर साइट, ठीक। तो 1981 में हुई 2 जो है साइट्स रामसर के अंतर्गत इंडिया में आती हैं। अक्टूबर 1 को आती हैं 1981 को। 1982 में हम साइन करते हैं, आप देख रहे हैं कि 1981 को ही आ गया, तो हम फाइनली साइन तो करते हैं 1982 में, लेकिन साइट हम डिक्लेयर कर देते हैं 1981 में ही। तो कौन कौन सी साइट थी? एक तो आपका जो है उड़ीसा का चिल्का लेक है, चिल्का उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का। दूसरा जो है केवलादेव है, केवलादेव, जिसको केवलादेव नेशनल पार्क भी है, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान का। तो ये पहली साइट्स हैं जिनको रामसर वेटलैंड साइट में सबसे पहले इंक्लूड किया गया, ठीक है। और एक और आता है मॉन्ट्रुएक्स रिकॉर्ड, जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है मॉन्ट्रुएक्स के अंदर। उसके अंतर्गत इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं? तो इस समय शायद 2 साइट्स हैं, उनका नाम आप कमेंट में बताइए। और किसको रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले निकाल दिया गया था, इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था, वो बताइए, ठीक है। और फिर से उसकी लाने की भी बात चल रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? तो उत्तर प्रदेश, पहले ही बता दिया 10 है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी साइट है एक बार जरूर याद रखें आप, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी यूपी पीसीएस में मिलान में यानी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे कौन सा है। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जो वेटलैंड साइट है वो अपर गंगा रिवर जो है, ये एकमात्र साइट थी काफ़ी दिनों तक, ठीक है। तो ये सबसे पहली थी। ब्रजघाट टू नरोरा स्ट्रेच जो आपका जो है यमुना गंगा कनाल वाला रीजन है, मिडल गंगा कनाल वाला, यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। ब्रजघाट टू नरोरा स्ट्रेच याद रखना, अपर गंगा रिवर, ठीक है। सबसे पहली वेटलैंड साइट यूपी की यही है भी। दूसरा है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जिसको अभी चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, दोनों नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। ये उन्नाव में पड़ती है, लखनऊ और कानपुर के बीच में, ठीक है, नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये भी वेटलैंड साइट्स है, ठीक है। उसके बाद आता है सांडी बर्ड सेंचुरी, ये हरदोई में पड़ती है। तो सांडी कहाँ पड़ता है? सांडी हरदोई में पड़ता है। समसपुर बर्ड सेंचुरी जो कि रायबरेली में पड़ता है, समसपुर रायबरेली में पड़ता है। समन बर्ड सेंचुरी पड़ता है मैनपुरी में, ठीक है। पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी ये गोंडा में पड़ता है, गोंडा, ठीक है, फैजाबाद से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गोंडा, ये पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है। सरसई नावर लेक जो पड़ती है ये इटावा में पड़ती है। और सुर सरोवर जो कि अभी रिसेंटली 2020 में ऐड किया गया है, 2021 में, ये आगरा में, जिसको कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और 2021 में दिसंबर में हैदरपुर वेटलैंड साइट दिसंबर 2021 में ऐड की गई। ये आपका कौन सा? तो हस्तिनापुर वाला जो एरिया है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में ये पड़ता है। तो इससे आपको 2 चीज़ें पता चलती हैं, एक तो हैदरपुर वेटलैंड साइट पता चलता है, दूसरा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो यूपी में है, ठीक है। तीसरा जो अभी जो रिसेंटली सबसे ऐड किया गया वो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, संत कबीर नगर में, Feb 2 2022 को ऐड किया गया, ठीक है। कहीं कहीं Feb 2 दे रहा है, कहीं कहीं Feb 1 दे रहा है, तो Feb 2 ही मान के चलिए, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी, तो ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये थीम थी हमारी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम थी, जो कि आपकी 2 Feb 2022 वर्ल्ड वेटलैंड डे की ऑफिशियल थीम थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द लेटेस्ट, सबसे जो लेटेस्ट 53rd टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इंडिया में अभी टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स हैं। इनविस की वेबसाइट पे 53 नहीं दे रहा है, लेकिन 53 फाइनली है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की साइट पे 53 दे रहा है, ठीक है। तो 53 ही मानेंगे, ठीक है। तो कितनी साइट्स हैं अपने पास टाइगर रिजर्व की? 53 हैं, ठीक। तो कौन कौन सी हैं? लेटेस्ट कौन सी है? 53rd कौन सी है? तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनाया गया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट जो है टाइगर रिजर्व है, 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री है। और 2021 में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है वो भी एक नज़र में हम देख लेते हैं। तो 51st टाइगर रिजर्व है आपका श्रीविल्लुपुत्थुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो श्रीविल्लुपुत्थुर और मेघमलाई 2 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, जिनको मिला के ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का डिक्लेयर किया गया एज एन 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और तमिलनाडु का कौन सा है? तो तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, श्रीविल्लुपुत्थुर मुदुमलाई, ये भी आपका 2021 में ही डिक्लेयर किया गया। उसके बाद देखेंगे 52nd आपका कौन सा है?
तो ये है आपका रामगढ़ विसदरी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विसदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है और ये राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये 53rd है, 53rd, ठीक। ओरांग टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम चेंज करके ओरांग टाइगर रिजर्व किया गया है, पहले राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, ठीक है, और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क को ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये असम में पड़ता है, राजस्थान लिख दिया यहाँ पे, ये पड़ता है आपका असम में, ठीक है, असम में, ठीक। तो ये 53rd है, ये 51st है और ये 52nd है। ये राजस्थान में है, ये तमिलनाडु में है और ये जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, द 3 साइट्स विच गॉट स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व इन 2021, तो आप देख रहे हैं 51st है श्रीविल्लुपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, 52nd रामगढ़ विसदरी राजस्थान, 53rd गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये जो आपका जो है सबसे जो लास्ट में आपको देखने को मिली थी एशियाटिक चीता, जो कि इंडिया से विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, तो यही साइट थी, ठीक है, लास्ट नोन साइट जो होम था एशियाटिक चीता का वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क ही था, ठीक है। अभी अभी ये भी न्यूज़ है कि अभी अभी एशियाटिक चीता या चीता को जो है चीता को कौन से नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करने का प्लान चल रहा है, नेशनल पार्क में चीता को कौन से नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसका प्लान चल रहा है, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। 2 अदर साइट विच गॉट इन प्रिंसिपल नॉड या अप्रूवल आर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको कुछ दिनों में टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार में पड़ती है। अगर ये हो गया तो बिहार में टोटल 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। कौन कौन से 2 टाइगर रिजर्व बिहार के होंगे? एक तो अभी जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में, ठीक। और ये अगर कैमूर हुआ, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कर दिया तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो इनको अप्रूवल मिल जाएगा गया है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं तो आप देख रहे हैं। तो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व इज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़। और कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो कौन कौन सा है छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व? तो उदांती शतांदी है, सीतांदी, उदांती सीतांदी, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़। और कौन से स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। दूसरा है अचानकमार, ठीक है, अचानकमार टाइगर रिजर्व। तीसरा है इंद्रावती, ठीक है, और चौथा अभी आपका तैमूर पिंगला, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व अभी छत्तीसगढ़ में आपके हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व राजस्थान में कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए, ठीक है, सारा चीज। राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो राजस्थान में भी 4 ही हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में सबसे पहले रामगढ़ जो लेटेस्ट बना है, रामगढ़ विसदरी, रामगढ़ विसदरी कहाँ पे पड़ता है? तो ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बूंदी में, बूंदी राजस्थान में। दूसरा कौन सा है? तो रणथंभौर है, और इसी के एडजेसेंट एरिया में पड़ता है ये रणथंभौर वाले में, ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके बाद है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का कहाँ पड़ता है? सरिस्का पड़ता है आपका अलवर में, अलवर राजस्थान जो दिल्ली वाला बॉर्डर एरिया है यहाँ पे पड़ता है। और जो है आपका चौथा टाइगर रिजर्व है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, कोटा में पड़ता है, मुकुंदरा हिल्स, ये कोटा में पड़ता है। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी आपका जब भी पूछेगा ये मैच द फॉलोइंग में ही पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में। तो राजस्थान भी देख लिया हम, ठीक है। अब तमिलनाडु का देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में टोटल जो है कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो तमिलनाडु वाला इंपॉर्टेंट है, साउथ से ही ज़्यादा पूछता है, लोग याद नहीं कर पाते हैं साउथ वाले नाम, ठीक है। तो 5 टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु में। लेटेस्ट कौन सा है? तो लेटेस्ट है श्रीविल्लुपुत्तूर मुदुमलाई मेघमलाई, सॉरी मुदुमलाई दूसरा है, मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक। दूसरा कौन सा है? ठीक, तो अनामलाई है, अनामलाई,
मलाई टाइगर रिजर्व। तीसरा कौन सा है? कलक्कड़ मुंदुथुराई, कलक्कड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है, कलक्कड़ मुंदुथुरई। और उसके बाद जो है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी आपका मुदुमलाई, ठीक है। अन्नामलाई, मुदुमलाई, मेघमलाई, सारा तमिलनाडु में, याद रखना आसान होगा, ठीक है, मुदुमलाई। और चौथा है आपका जो वो सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों था ये कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो आप एक साथ याद करिए, श्रीविल्लुपुत्तूर, अन्नामलाई, कलक्कड़, मुंदुथुरई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 14 टाइगर रिजर्व्स को मैंने अभी बताया था कि CATS एक्रीडेशन मिला है जुलाई 2021 में। तो वो कौन कौन से हैं? 14 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैव रिसीव्ड ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रीडेशन, ठीक है, इन जुलाई 2021। तो ये देता कौन है? तो ये सारी टाइगर रिज कंपनी जो कंट्रीज हैं। कितनी टाइगर रिज कंट्रीज है? तो 13 हैं। 13 कंट्रीज आपस में मिलकर ये एक जो है संस्था बनाई है, तो ये मिलकर वही संस्था देती है, ठीक है। तो 13 टाइगर रिज कंट्रीज हैं। तो 13 टाइगर रिज कंट्रीज ने 2010 में एक समिट की थी, ठीक है। वो कहाँ पे हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पे पड़ता है? रशिया में। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एक मीटिंग हुई थी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें ये जो है एक्रीडेशन फॉर्म हुआ और जो TX2 है, यानी टाइगर्स को डबल किया जाएगा, कब तक? 2022 तक, ठीक है, ये डेट रखी गई। और जो टाइगर 4 साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने उसको डबल कर लेते हैं, उनको TX2 अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में 2 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, रिसेंटली, जिनको 2021 और 22 में TX2, 20 और 22 में TX2 अवार्ड मिले हैं। तो 2020 वाला तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश वाला है, ठीक है। 2022 में किसको मिला है ये कमेंट में बताइए, ठीक है। ये जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको CATS का एक्रीडेशन जुलाई 2021 में मिला है, देख लेते हैं। तो ओरांग, मानस और कजरंगा असम में। अभी हमने बोला था असम में 4, तो एक को पहले मिला था। ओरांग, मानस और कजरंगा असम में, ये सारे टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और कजरंगा टाइगर रिजर्व, तीनों नेशनल पार्क्स भी हैं, ये भी ध्यान रखिए। MP के हैं कान्हा, पन्ना और सतपुरा, ठीक है, सतपुरा मध्य प्रदेश के। पेंच महाराष्ट्र का, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का, दुधवा यूपी का, तो यूपी के दोनों को मिल चुका है ये एक्रीडेशन, दुधवा को मिला है, सॉरी। सुंदरबन वेस्ट बंगाल का, पराम्बीकुलम केरला का, ठीक है, याद रखिएगा, पराम्बीकुलम नेशनल पार्क भी है केरला का, ठीक है। पराम्बीकुलम और कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार, इराविकुलम, सॉरी, इराविकुलम, ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ का है? कर्नाटका का। इट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। जब जो है वो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 का, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उस समय इंडिया में सिर्फ 5 टाइगर रिजर्व्स थे, ठीक है। ये एक्ट आने के बाद टाइगर रिजर्व बढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद अन्नामलाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को भी एक्रेडिशन मिला है CATS का, अन्नामलाई और मुदुमलाई को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 को। 5 टाइगर रिजर्व हम बोल रहे हैं पहले ही था हमारा, 1972 वाला जो ऐप आया था WPA वाला, लेकिन ये WPA ऐप से तब नहीं बने थे, उसके अंतर्गत नहीं बने थे, ऐसे ही बनाए गए थे, ठीक है। तो 5 टाइगर रिजर्व पहले से ही थे। उसमें आपको पता है कि एक जो है हेली नेशनल पार्क वाला एरिया था, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता, वो तो था ही, ठीक है। तो लेकिन पहला टाइगर रिजर्व आपका बांदीपुर केरला है। पहला नेशनल पार्क पूछे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर केरला वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर आपका WPA यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू लॉन्च किया गया 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि NTCA है, जो कि अब परमिशन देती है टाइगर रिजर्व को फॉर्म करने के लिए, ये इस्टेब्लिश की गई 2005 में, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है, ये भी याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें UPPCS पूछ चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1905 का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये तो जो है फर्स्ट है, बांदीपुर फर्स्ट। और लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में देखेंगे, नेशनल पार्क का क्या क्या खासियत है, क्या क्या होता है। तो एज नेशनल पार्क हैज़ मोर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंपेयर करें तो नेशनल पार्क्स में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, बेसिकली कोई भी एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, ठीक है। देयर बाउंड्री आर फिक्स्ड एंड डिफाइंड, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्रीज फिक्स और डिफाइंड नहीं होती, लेकिन नेशनल पार्क की बाउंड्रीज फिक्स एंड डिफाइंड होती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल पार्क का, इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द एरिया और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब एनिमल और बायोडाइवर्सिटी दोनों को बचाना है। जबकि अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी रिजर्व की तो उसमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात होती है, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटी आर परमिटेड, ग्रेजिंग ऑफ लाइवली स्टॉक यानी जानवरों का चरना, प्राइवेट टेरिटोरियल राइट सब मना है, ठीक है। आर नॉट अलाउड, ये याद रखिएगा, आर अलाउड नहीं है, आर नॉट अलाउड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पीसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो कितने शेड्यूल हैं WPA में? WPA 1972 में 6 शेड्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 शेड्यूल हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वाला जो शेड्यूल है इसमें जो है बहुत भयंकर वाली प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, ज़्यादा। थर्ड शेड्यूल में क्या होता है ये बताइए आप, ठीक है। शेड्यूल 5 में जो जानवर होते हैं, इसमें जो पंक्षियों को दिया जाता है फोर्थ में, शेड्यूल 5 में जो है ये वर्मिन्स होते हैं, वर्मिन्स यानी जो बहुत ज़्यादा हो गए हों और इंसानों को और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो उनको वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेके किल किया जा सकता है या मारा जा सकता है। 6 शेड्यूल में जो है आपके जो है प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं ये बताइए, ठीक है, कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे पिचर प्लांट वगैरह है सारे, ये 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्पेसीज मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एक्सेप्ट शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो है वर्मिन्स डिक्लेयर किए जाते हैं, वर्मिन्स, ठीक है, जैसे बंदर हो गया या नीलगाय हो गई, नीलगाय हो गई, तो नीलगाय को मारने का अलाउ था, लेकिन इसको जो है 4th शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, अलाउड नहीं है कई जगह पे, तो कई जगह पे 5th शेड्यूल में डाला गया है, कई जगह 4th शेड्यूल में रखा है। बिहार गवर्नमेंट ने अभी अभी कहा है कि हम इनको कल नहीं करेंगे, यानी मारेंगे नहीं, ठीक है, फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत भयंकर पॉपुलेशन इनकी बढ़ी है, ठीक है, कल नहीं करेंगे, बिहार गवर्नमेंट ने बोला। तो क्या करेंगे, इनको स्टेरलाइज करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, यानी इनके जो है रिप्रोडक्शन ये नहीं कर पाएंगे स्टेरलाइजेशन के बाद, वो इंदिरा गांधी वाला सिस्टम, ठीक है। तो ताकि ये जो है और ज़्यादा अपने जो है स्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस ना कर सकें, ठीक है। चलिए, ऑफ स्प्रिंग्स ना प्रोड्यूस कर सकें। दे कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड, ठीक, कौन? नेशनल पार्क। एक बार नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है आप नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इधर जो है बस यही अंतर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, नेशनल पार्क्स कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ, ठीक है, तो कौन कौन डिक्लेयर कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है और स्टेट भी कर सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो एक्ट आया तो जो है इसके बाद जो है फॉरेस्ट को किस लिस्ट में रखा गया? तो कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। पहले वो कौन से लिस्ट में थी ये कमेंट में बताइए। तो अभी है कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें दोनों रूल बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों, ठीक है। नो अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिजोल्यूशन पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जब तक स्टेट लेजिस्लेचर रिजोल्यूशन नहीं पास करता, अगर एक बार नेशनल पार्क बन गया तो उसकी बाउंड्री को अल्टर नहीं किया जा सकता, सेंटर भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, सेकंड पे अंडमान निकोबार, असम जो है थर्ड पे है, अगर यूटीज को लेके काउंट करें। अगर स्टेट काउंट करें तो सेकंड पे है, ठीक है। ये बात कर चुके हैं हम। द कंट्री टोटल 106 नेशनल पार्क, ठीक है, 106 नेशनल पार्क अपने पास हैं, ठीक है। एरिया कितना कवर करते हैं? तो 1.35%, ठीक है, 1.35% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया नेशनल पार्क्स कवर करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कितनी है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 564 और ये एरिया 3.73% कवर करती हैं। ये लेटेस्ट डेटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोग पुराने डेटा बता देंगे, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3.73% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया जो है कवर कर सकती हैं, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री कवर करती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे ज़्यादा यही कवर करती हैं। और टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? तो 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अपने पास। ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस पूछ चुका है कि मतलब एक स्टेटमेंट में दे दिया था, ठीक है, कि 3 स्टेटमेंट थे, कौन सा सही है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उसमें नंबर पूछा था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है
कंजर्वेशन रिजर्व 99 है, लेकिन इनका एरिया जो है कम्युनिटी रिजर्व से ज़्यादा है, ठीक है। वहीं कम्युनिटी रिजर्व 248 है, लेकिन एरिया कंजर्वेशन रिजर्व से कम है, ठीक है। टोटल अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें इंडिया में, प्रोटेक्टेड एरिया, तो वो इंडिया के जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट है, तो 5.26% है, ठीक है। तो ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया में चार ही चीज़ों को रखा गया है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व को, ठीक है। तो ये 5.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। ये वाला डेटा आप इसको रट लीजिए, कुछ भी करिए, ये आपको मस्ट है याद करना, मस्ट है, ठीक है। ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस अभी डेटा पे ही खेल रहा है, ठीक है। तो कंट्री हैज टोटल 106 नेशनल पार्क, कितना परसेंट एरिया कवर करता है इंडिया का, 1.35%, ठीक है। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में लॉन्च किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको जिम कॉर्बेट ना बोलें तो ज़्यादा सही है, तो फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क ये 1936 में बना, 1936 में पहला नेशनल पार्क इंडिया का है। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट, जो आपके शिकारी थे उनके नाम पे रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी फिर इसको नाम चेंज करने की बात कही जा रही है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम करने की बात कर रहे हैं, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों कर रहे हैं, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, ठीक है, इसके बीच से रामगंगा रिवर निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। फर्स्ट नेशनल पार्क देख लिया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका लद्दाख वाला, लद्दाख में है, कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इज इन लद्दाख, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क है, और ये साउथ अंडमान निकोबार लिखा है, लेकिन साउथ अंडमान टू बी प्रिसाइज, ठीक है, साउथ अंडमान में पड़ता है साउथ बटन नेशनल पार्क, और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 0.43 स्क्वायर किलोमीटर के पास एरिया है, ठीक है। और लेटेस्ट नेशनल पार्क आपको पता है कि असम वाला देहिंग पतकाई नेशनल पार्क है, 106वां या 106 नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इतना। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका का है और इंडिया का फर्स्ट जो है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हम देखेंगे, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक, कर्नाटका में है, और इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा, तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, यूपीपीसीएस आपसे कभी नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस है कि न्यूज़ में क्यों रहा, लेकिन वो ये पूछेगा कि न्यूज़ में जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व रहे हैं उनको पूछेगा, कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यूज़ बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको बस इतना याद रखना कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, क्या खासियत है इसके बारे में, ठीक है, और इससे रिलेटेड चीज़ें। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व था, ठीक है। अ स्ट्रैंडेड वाइल्ड एलिफेंट वाज रेस्क्यूड, ठीक है, बीमार इन नूगू रिजर्वायर, फंसी हुई थी, बेसिकली बीमार नहीं, फंसी, स्ट्रैंडेड मतलब फंसी होना, नूगू रिजर्वायर में फंसी हुई थी, क्लोज टू बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका रिसेंटली, ठीक है। तो एलिफेंट रेस्क्यू की गई है। अदर जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कर्नाटका के वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो एक तो भद्रा टाइगर रिजर्व है, भद्रा याद रखेंगे, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। दूसरा नागरहोल टाइगर रिजर्व है, दांदेली अंशी है, ठीक है। बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ठीक है, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है, BRT जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। अभी जो है एक प्रपोज्ड है, इस पे इसके ऊपर काफ़ी बातें नहीं हुई है। तो ये मलाई मधेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटका की, इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी, ठीक है, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ठीक है, और कौन सा, बांदीपुर, ठीक है। तो ये आपके 5 टाइगर रिजर्व्स हैं कर्नाटका में। छठे की बात कर रहे हैं जो कि मलाई मधेश्वर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको बनाने की बात चल रही है। अब बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। तो एक डेड टाइग्रेस यहाँ पे मिली है इन द बफर जोन ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, कान्हा। तो कान्हा जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। आपने सुना होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो है अपना सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने वाला है, लेकिन अभी किया नहीं है, महेंद्रगिरी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अभी लेटेस्ट आपका कान्हा ही है, जो कि 2020 में मैव में डाला गया, किसमें, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में डाला गया, और 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है, अभी बना नहीं है वो महेंद्रगिरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कान्हा इसलिए न्यूज़ में है, फेमस है, ठीक है। अदर टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश कौन से हैं तो देखते हैं। तो संजय धुबरी है, पन्ना है,
पन्ना है कि कान्हा है, एक बार वो बायोस्फीयर रिजर्व देख लेंगे, आप चेक कर लेंगे, आगे हम बताएंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। संजय धुबरी है, पन्ना है, सतपुड़ा है, ठीक है, बांधवगढ़ है, पेंच है, ठीक है, पेंच है। तो ये सारे जो है आपके टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, ये मध्य प्रदेश में है। संजय धुबरी, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़ एंड पेंच, ठीक है, सारे एमपी में है, ठीक है। इदुक्की डैम इज लोकेटेड इन, तो इदुक्की डैम काफी न्यूज में है, विवाद चल रहा है, किसके किसके बीच में विवाद है इदुक्की डैम को लेके, ठीक है। पेरियार डैम जो इसको बोलते हैं, तो ये जो है आपके एक तो केरला, दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है। वाटर शेयरिंग को लेके विवाद है, 999 साल की लीज थी इस पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इदुक्की डैम इज लोकेटेड ऑन द पेरियार रिवर, ठीक है, इसको पेरियार डैम भी बोलते हैं। तो ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी केरला में है। नियरबी अट्रैक्शन क्या है इसका, मतलब पास में कौन सी जगह जो फेमस है इराविकुलम नेशनल पार्क का, तो ये माथीकेतन शोला नेशनल पार्क। तो अब जब भी आपका कोई नेशनल पार्क पूछे जिसमें 16 टर्म लगा हो, 16, ठीक है, तो बिना कुछ सोचे आंख मूंद के आप केरला मार के आएंगे, ठीक है, 16 लगाओ, तो आप वो देखते हैं, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, माथीकेतन शोला नेशनल पार्क केरला में है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क केरला में है, पंबादुम शोला नेशनल पार्क केरला में है, केरला में चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, और कुरिंजीमाला सेंचुरी जो है ये भी केरला में है। तो चिनार और कुरिंजीमाला ये दोनों याद रखेंगे, काफ़ी न्यूज में हमेशा रहते हैं। कुरिंजीमाला याद रखें ना रखें, चिनार जो है जरूर याद रखेंगे। अच्छा, आप कमेंट में बताइए कि एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो गोवा का कौन सा है, ठीक है, गोवा का, ठीक है, ये कमेंट में बताइए। पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज इन केरला, ठीक है, तो इराविकुलम, पेरियार, ठीक है, ये सारे जो हैं केरला में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में है। तो न्यूज में क्यों थी, ठीक है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इश्यूड ए स्टे ऑन इट्स अर्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, टू डीनोटिफाई शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको डीनोटिफाई करने का ऑर्डर दिया था, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो उस पर स्टे लेके आए, मतलब उसको रोक दिया है, ठीक है। तो ये जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, उत्तराखंड में। एक बार आप एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया देख लेंगे, एलिफेंट काफ़ी जो है रिजर्व्स न्यूज़ में रहे हैं, काफ़ी जगह पे काफ़ी एलिफेंट्स की मौत हुई है। सबसे बड़ा कारण है उसका इलेक्ट्रोल्यूकेशन है, ठीक है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौत हुई है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट बी रिलेटेड है किस चीज़ से, तो प्रोजेक्ट बी जो है आपको एक तो जो है हनी शेविंग्स है, और ये बीज जो है इन्हीं से जो है हाथियों को भी भगाए जाने का काम किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, पोंग डैम लेक या रामसर साइट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट, तो पोंग डैम जो है आपका लेक और रामसर साइट है, ये रामसर वेटलैंड साइट है पोंग डैम, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पोंग डैम कहाँ पे है, पोंग डैम तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेशनल पार्क देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के, आपने सारे नेशनल पार्क तो देखते हैं, लेकिन कुछ नेशनल पार्क आपसे छूटे रहते हैं। जैसे इंदर किला नेशनल पार्क का नाम काफी कम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो आपने हिमाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, एक तो ग्रेट हिमालयन और दूसरा पिन वैली, ठीक है। ये सारे जो हैं 3 नेशनल पार्क ये छूटे रह जाते हैं, और कई बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यूपीएससी ने तो इंदर किला, खीरगंगा और सिंबल बारा तीनों से पूछ लिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन पार्वती वैली में पड़ता है, पिन पार्वती वैली में, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो पार्वती रिवर भी है हिमाचल में, ये भी याद रखिए। पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चेनाब की है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद इंदर किला नेशनल पार्क है, ये कुल्लू में पड़ता है। खीरगंगा नेशनल पार्क है, ये भी कुल्लू में पड़ता है। सिंबलबारा नेशनल पार्क है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, सिंबलबारा। तो खीरगंगा तो सभी ने, जो भी लोग हिमाचल प्रदेश गए होंगे, खीरगंगा तो पता ही होगा क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है गर्म पानी का झरना है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग है, खीरगंगा में हॉट स्प्रिंग है, ठीक है। अभी किसी स्टेट पीएससी ने खीरगंगा हॉट स्प्रिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो ये जो तीनों है ना, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और सिंबलबारा नेशनल पार्क 2010 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए हैं, तीनों एक साथ, याद रखिएगा, ठीक है। अभी न्यूज में था करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्यों न्यूज में थी, ठीक है, तो ये उड़ीसा में पड़ती है करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
यहाँ पे डेथ ऑफ 7 एलिफेंट्स इन 2 वीक्स रिकॉर्ड की गई। ठीक है, 2 सप्ताह में 7 एलिफेंट्स की डेथ रिकॉर्ड की गई करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, चलिए देखते हैं। उड़ीसा रिपोर्टेड टोटल 282 एलिफेंट डेथ्स, कब? 2018 से अगस्त 2021 तक में 282 एलिफेंट्स की डेथ रिकॉर्ड की गई। ठीक है, और ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा नंबर 1 पे भी है। कई जगह आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, लेकिन वो लंबे पीरियड का 10 साल का है। ये सबसे कम पीरियड में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की डेथ हुई है। ठीक है, 2018-19 से जो है 2021 में अगस्त तक। ठीक है, 1 जंबो डाइड ऑलमोस्ट एवरी 5 डेज इन द स्टेट। ठीक है, तो एक एलिफेंट हर 5वें दिन मर जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और सबसे ज़्यादा डेथ पूछे तो किस वजह से हुई है, तो इलेक्ट्रोलिक्यूशन कहते हैं उसको, यानी बिजली के झटके से। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू DFO यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ कालाहांडी डिवीजन उड़ीसा का है, द एलिफेंट्स डाइड बिकॉज ऑफ हेमोरहैजिक सेप्टिसेमिया। ठीक है, सेप्टिसेमिया, हेमोरहैजिक सेप्टिसेमिया जो है ये एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो ये 7 मरी हैं, ये जो है हेमोरहैजिक सेप्टिसेमिया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके वजह से मरी हैं। तो इसकी वजह से क्या, जो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है और सॉइल दोनों कंटेमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क इन ओडिशा कौन कौन से हैं, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, तो होम टू लार्जेस्ट कंग्रीग्रेशन। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंग्रीगेशन किस चीज़ का है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, वो इंडेंजर्ड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का कंट्री में। तो सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो भितरकनिका नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है भितरकनिका, जो कि आपकी उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो भितरकनिका तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व्स भी है। अदर टाइगर रिजर्व्स जो है आपके, ये सतकोशिया है। ठीक है, तो 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन सा? सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है 2 नेशनल पार्क हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज पेंच टाइगर रिजर्व PTR ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो एक फीमेल कब ऑफ मैन ईटर टाइग्रेस अवनी जो है हैज़ बीन रिलीज इनटू द वाइल्ड इन द पेंच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपने अभी देखा होगा पीछे, ये चलते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और पेंच टाइगर रिजर्व आप देख रहे हैं कहाँ पे, पेंच टाइगर रिजर्व आप महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है, तो एक रिवर है पेंच रिवर जो डिवाइड करती है टाइगर रिजर्व्स को 2 पार्ट में, एक महाराष्ट्र में पड़ जाता है और एक MP में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र वाला जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में क्यों न्यूज में था, तो एक जो है अवनी टाइग्रेस थी जो कि ये खूंखार हो गई थी, मैन ईटर थी। ठीक है, तो इसका एक कब जो है यानी बच्चा जो है वो उसको फॉरेस्ट में रिलीज किया गया, तो अवनी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, वाई द पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया। TX2 अवार्ड के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, किस लिए दिया गया, कि डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द पास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये कब दिया गया था, 2020 या 21 में, ये देख लीजिएगा। इस बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु वाला है, अभी हमने पूछा था क्यों न्यूज़ में है, इसको जो है TX2 अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इंडिया के 2 टाइगर रिजर्व्स को TX2 अवार्ड मिले हैं। पहले पीलीभीत को मिला, पीलीभीत को अभी जो है रिसेंटली 2022 में सत्यमंगलम को मिला। ये तमिलनाडु वाला एरोड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, TX2 अवार्ड 2022 का। ये जो है इसके सत्यमंगलम के साथ नेपाल का एक नेशनल पार्क है, नेपाल का बरदिया नेशनल पार्क है, इसको भी TX2 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हल्की सी न्यूज है, देख लीजिएगा। ठीक है, अ कार्कस ऑफ 5 ईयर ओल्ड टाइग्रेस, मैनी जो है उसकी बॉडी मरी हुई। ठीक है, ओल्ड टाइग्रेस वॉज फाउंड इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो 5 साल की जो है 5 ईयर ओल्ड टाइग्रेस का कैरकस कहाँ मिला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। 2 साल का दुधवा में भी मिला है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस नाम याद कराने के लिए आपको किए हैं। ठीक है, वाई वॉज रणथंभौर टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो राजस्थान का जो रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला है, सवाई माधोपुर में पड़ता है, माधोपुर में। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो यहाँ पे 6 टाइगर्स जो हैं वो मिसिंग हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हल्का मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ये 6 टाइगर्स गॉट मिसिंग इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। वाई वॉज डल लेक एंड 5 अदर लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि जो कश्मीर की 5 जो है लेक्स जो हैं इनको जो है वेटलैंड्स डिक्लेयर करना है। ठीक है, रामसर में तो अभी नहीं डाले हैं, लेकिन वेटलैंड डिक्लेयर करना है। तो ये कौन कौन सी है, एक तो डल लेक हो गई जो कि श्रीनगर में पड़ती है। ठीक है, डल लेक। ठीक है, अदर लेक्स कौन कौन सी है, तो पुरुमंडल लेक है, इसको छोटा काशी भी कहते हैं, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, जम्मू वाले रीजन में है, जम्मू वाले रीजन में। वूलर लेक है। ठीक है, उसके बाद मानसबल लेक है, निगीन सागर लेक है, निगीन सागर कहते हैं इसको, निगीन लेक है। और ये जो है कई बार जो है डल लेक का पार्ट ही कंसिडर किया जाता है, डल लेक से सटी हुई है निगीन सागर लेक। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। तो डल लेक, वूलर लेक तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन पुरुमंडल, ठीक है, जिसको छोटा काशी भी कहते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, मानसबल, ठीक है, निगीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एट महेंद्रगिरी। तो एकदम करेक्ट है, प्रपोज तो किया है लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज अ हिल इकोसिस्टम हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी, सही एकदम। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज द उड़ीसा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों आइटम्स आपके सही हैं। The Odisha state government has proposed a second biosphere reserve in southern part of the state at महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि बायोस्फीयर रिजर्व इन ग्रीन आर अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। कब लॉन्च किया गया था या में भी, ये कमेंट में बताइए। पिछली वीडियो में हमने बहुत बार बताया है। ठीक है, मैप कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, ईयर बताएं। ठीक है, ओडिशा सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व विल बी महेंद्रगिरी बट नॉट नोटिफाइड टिल डेट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो 2011 में डिक्लेयर किया गया था वो है पन्ना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन 2020 ये मैब के अंतर्गत आ गया। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत इसको 2020 में डाला गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे पड़ता है। कहाँ पे, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका, ये कर्नाटक वाला एरिया है, ये केरला वाला एरिया और ये तमिलनाडु वाला एरिया। ठीक है, ये तमिलनाडु है, इधर वाला केरला है और इधर वाला कर्नाटक है। तो तीन जो है उसके बॉर्डर पर पड़ता है। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ कंट्री 1986 में बना था। तो आप टोटल बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला तो नीलगिरी है, अगस्तमलाई केरला में। ठीक है, अगस्तमलाई केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। ये भी गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, सिमलीपाल है, सुंदरबन है, नौकरेक है मेघालय में, मानस है असम में, दिब्रू सैकोहा कहाँ पे, अरुणाचल में, दिहांग दिबांग भी अरुणाचल में, कंचनजंगा सिक्किम में, पन्ना आपका कहाँ पड़ता है, पन्ना आपका मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, रन ऑफ कच्छ बिगेस्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये जो आपका दिब्रू सैकोहा है आसाम वाला है, ये सॉरी दिब्रू सैकोहा आसाम में, 2 बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में, एक मानस है एक दिब्रू सैकोहा है। और ये अरुणाचल में एक ही है दिहांग दिबांग। और दिब्रू सैकोहा जो है स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। ठीक है, ठीक स्मॉलेस्ट है। और रन ऑफ कच्छ बड़ा है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, 2 नेशनल पार्क आते हैं, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स इसमें आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जितने भी ग्रीन से हैं ये जो है मैप के अंतर्गत हैं। एक नंदा देवी, नीलगिरी है, अगस्तमलाई है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है उड़ीसा का, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल का, नौकरेक है मेघालय का, कंचनजंगा है सिक्किम का, पन्ना है मध्य प्रदेश का, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश का, अचानक मार अमरकंटक है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसको भी रखा गया है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी 12 आपके जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है, मैप के। और इसमें मैप वाला लेटेस्ट है वो 2020 में बना, वो है पन्ना मध्य प्रदेश का। ठीक है, और जो है टोटल अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। तो 12 ये हो गए, यानी 6 नहीं है। वो 6 नहीं कौन कौन से हैं, तो आपको पहले तो नॉर्थ ईस्ट वाला कोई नहीं है, तो यानी दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश वाला भी नहीं है, दिब्रू सैकोहा जो है आसाम वाला भी नहीं है, मानस आसाम वाला भी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट का एक भी नहीं है। 3 बायोस्फीयर रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट में, इसमें से एक भी नहीं है, नहीं एक है
नॉकरेक मेघालय वाला है, ठीक है। नॉकरेक मेघालय को छोड़ के एक भी नहीं है। 4 बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका इधर है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं है, यानी दियांग दिबांग, दिब्रू सैखोवा और मानस तीनों नहीं है। रन ऑफ कच्छ सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, सबसे छोटा तो वो भी नहीं है, तो 4 हो गए, ठीक है। 4 नहीं है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश वाला नहीं है। एक और कौन सा नहीं है, तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश वाला, आंध्र प्रदेश का जो बायोस्फीयर रिजर्व है शेषाचलम, ये भी नहीं है। 6 बायोस्फीयर रिजर्व इस लिस्ट में नहीं है मैप के, ध्यान दीजिएगा। मैप वाली लिस्ट में सिर्फ 12 हैं, 6 नहीं है, ठीक है। 6 नहीं है, 12 हैं। टोटल कितने हैं, टोटल अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 में से 12 इसमें गए, 6 जो है नहीं, सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देख लीजिए लिस्ट भी, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1/9/1986 को बना, 1986 में 5520 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। और मैप के अंतर्गत 2000 में लाया गया और पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है और पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी आया, वो तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तमिलनाडु में ही सिर्फ नहीं पड़ता है, देख लेते हैं। तो पार्ट ऑफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल, यानी नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटका, ठीक है। वायनाड केरला, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटका, ठीक है। मुदुमलाई तमिलनाडु, नीलाम्बुर तमिलनाडु, साइलेंट वैली जो है तमिलनाडु, सिरवनी हिल्स तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, 3 स्टेट के बॉर्डर पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अपना सेकंड नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है वो नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो जो वैली ऑफ फ्लावर, इसमें 2 नेशनल पार्क बायो रिजर्व के एरिया में आते हैं। 1988 में जब नोटिफाई किया गया तो बस नंदा देवी नेशनल पार्क को नोटिफाई किया गया बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद 2005 में इसके एरिया में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो कि चमोली में दोनों पड़ते हैं, चमोली उत्तराखंड में, उसको भी डाल दिया गया, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। 2 साल बाद बना, 1986 में ये, 1988 में ये। 5860 स्क्वायर किलोमीटर, पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। 2004 में इसको मैप के अंतर्गत लाया गया। नॉकरेक है, नॉकरेक कहाँ पे है, तो गारो हिल्स का पार्ट है, मेघालय में पड़ता है, ठीक है। ये तीसरा है, ठीक है, 820 स्क्वायर किलोमीटर। और आपका 1989 में जो है 4 बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं 1989 में हम, वो कौन कौन से हैं, तो ग्रेट निकोबार है, ठीक है। उसके बाद मन्नार है, उसके बाद मानस है, उसके बाद सुंदरबन है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार ये सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार है, 2013 में बना, ठीक है। नॉकरेक 2009 में बना था, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में बना, ये 2001 में मतलब इसको मैप के तहत लाया गया, ठीक है। मैप वाला एरिया आप देख लीजिएगा, ईयर कब डाला गया, मैप वाला ईयर देख लीजिएगा। यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ 1989 में वो डेट है, ठीक है। तो ये सदर्न मोस्ट उसमें है ग्रेट निकोबार, ठीक है। सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रेट निकोबार, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार है, ये इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। मानस कहाँ पे है, तो पार्ट ऑफ कोकराझार, बोंगईगांव, बारापेट, नालाबारी, कामरूप, दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन है, अब पार्ट ऑफ डेल्टा रीजन ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये एक एक स्टेट में है, ये बाहर नहीं है, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा का है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। दिब्रू सैखोवा आपका जो है ये भी आसाम में है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, ठीक। देहांग दिबांग है, ये देखिए मैप के अंतर्गत नहीं आता है, मानस भी नहीं आता है। देहांग दिबांग है, 1988 में बना है, ठीक है, 1988 में। और ये पार्ट ऑफ सियांग दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पार्ट ऑफ बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, 1999 में फॉर्म हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा या कंचनजेडोंगा बोलते हैं इसको सिक्किम में, कंचनजंगा हम लिटरली अपने टर्म में बोलते हैं, 2000 में फॉर्म हुआ है और पार्ट ऑफ कंचनजंगा हिल्स इन सिक्किम में है, 2018 में मैप में डाला गया और 2000 में फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये जो है सेकंड लेटेस्ट है टू बी इंक्लूडेड इन द मैप प्रोग्राम, ठीक है। अगस्त्यमलाई केरला में पड़ता है, 2001 में बना था, ठीक है। नेयार पेपरा सेंचुरी जो सेंदुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है। अगस्त्यमलाई 2016 में इसको मैप में लाया गया, ठीक है। अचानक मार अमरकंटक 2005 में जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और 2012 में इसको मैप की लिस्ट में डाला गया। अन्नूपुर दिनरोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी 2 स्टेट्स की बॉर्डर शेयर करता है। तो 2 नाम 2 स्टेट, अचानकमार और अमरकंटक, तो एमपी और छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमपी और छत्तीसगढ़, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और केरला, ठीक है। नीलगिरी तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है। और आप देख रहे हैं कोई जो है सब एक एक में ही है, ठीक है।
सारे। तो 3 आपको स्पेशल याद करना है, ठीक है। कौन कौन से स्पेशल याद करना है? तो नीलगिरी याद करना है, अगस्त्यमलाई याद करना है, अचानक मार, अमरकंटक याद करना है, जो कि मोर देन 1 स्टेट में बाउंड्री शेयर करते हैं। कच्छ है जो कि सबसे बड़ा है, 2008 में नोटिफाई किया गया, मैप के अंतर्गत नहीं आता है। पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पड़ता है। कोल डिजर्ट जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, 2009 में एज एन बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, मैप के अंतर्गत नहीं आता। पिन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का, इसका एरिया चंद्रताल और सरचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एरिया कवर करता है। चंद्रताल क्या है? ये एक वेटलैंड साइट भी है, ये भी याद रखिएगा। सेचाचलम हिल्स, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये 2010 में लाया गया, ठीक है, इसमें मैप में नहीं आता है। पन्ना मध्य प्रदेश लेटेस्ट है, जो कि बनाया भी लेटेस्ट गया है और मैप के अंतर्गत भी लेटेस्ट है। 2011 में बनाया गया और मैप में 2020 में डाला गया। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये रही लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, आप एक बार देख लेंगे। नेशनल पार्क की लिस्ट नहीं बताई है क्योंकि हमने जितने भी नेशनल पार्क न्यूज़ हैं वो बता दिया है, तो लिस्ट बताने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक 5-5 मिनट की वीडियो बना के अलग अलग से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड साइट वो अलग से आपको दे देंगे, ठीक है। वेटलैंड साइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इस इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ 564 नहीं कवर की जाएंगी, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 564 है, सारी नहीं कवर की जाएंगी। वट एवर इन न्यूज़ विल बी कवर्ड हियर, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, चिंता मत करिएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कौन करता है इंडिया में? बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे नेशनल पार्क को करते हैं थ्रू नॉमिनेशन अंडर यूनेस्कोज मैप प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व? नेशनल पार्क इज अ रिजर्व्ड एरिया ऑफ लैंड owned by government which is protected from industrialization, human exploitation, pollution, मतलब no human activities are permitted, ठीक है। Whereas biosphere reserve is a term given to an area for the conservation of the resources of the biosphere and improvement of relationship between man and environment। सिर्फ जो है रिसोर्सेज का इसमें इनको बचाव करना है। तो इसमें बेसिकली 3 एरियाज में डिक्लेयर किया जाता है, कोर, उसके बाद बफर, उसके बाद ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन। तो इसमें वजह कोर में बस सिर्फ रिसर्च R&D पब्लिक होता है, इसमें हल्का फुल्का किनारे पे जो है आपका R&D से कुछ ज़्यादा चीज़ें किया जा सकता है, इसमें सब चीज़ पे इंक्लूडिंग सेटलमेंट, ठीक है। तो सारी चीज़ें आइए। व्हाट इज अ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, अभी पूछा था कब आया था, तो 1971 में यूनेस्को ने लॉन्च किया, बस इतना जानिए, ठीक है। तो इसके तहत क्या करते हैं? मैप वाज लॉन्च बाय यूनेस्को इन 1971 टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक बेसिस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो इसका 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली। पहला तो कंजर्वेशन फंक्शन होता है, टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज, स्पीसीज और इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप्स, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन में टू प्रमोट सस्टेनेबल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन में टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिसर्च एनालाइजिंग द इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको हमने बताया कि ये 3 जोन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। ये जो है आपका ये कोर जोन है। कोर जोन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च परमिटेड है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि ये जो है बफर जोन है। बफर जोन में क्या है? बफर जोन में आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत टूरिज्म भी, लेकिन एकदम कॉर्नर वाली साइड पे। अंदर क्या है? ये कोर एरिया का पार्ट ही दरअसल कंसिडर किया जाता है। रिसर्च और सेटलमेंट भी कॉर्नर वाले साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ परमिटेड है ट्रांजिशन एरिया में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई नवेगांव नजगीरा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क दोनों है। नवेगांव नजगीरा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो पेंच भी है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है। पेंच है और कौन सा है तो वो बताइए कमेंट में। नवेगांव नजगीरा टाइगर रिजर्व न्यूज में क्यों था? तो 3 लेबर्स यहाँ पे किल कर दिए गए, 2 अदर्स इंजर्ड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन टू डाउज अ फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ पे जंगल में आग लगी थी नजगीरा टाइगर रिजर्व में, इसमें 3 लोग मर गए, मतलब मार नहीं दिए गए, उसमें जो है हादसे से मर गए और 2 लोग घायल हो गए, ठीक है। कहाँ पे? नवेगांव नजगीरा में। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, तो दिस न्यूज दैट 3 पीपल वर किल्ड, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बट एग्जामिनेशन के लिए नहीं, वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट ये रिलेवेंट है। नवेगांव नजगीरा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, इसको याद रखिए। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र इज, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री कहाँ पे पड़ता है? तो ये सतारा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, यहाँ के आसपास पड़ता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, घोरघाट,
ठीक है। भोरघाट नेशनल पार्क भी है, भोरघाट जो है भोरघाट एरिया वाले, भोरघाट टाइगर रिजर्व भी है शायद महाराष्ट्र का, ठीक है, देख लीजिएगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, ठीक है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में बताइए। कर्नाला बर्ड सेंचुरी है। संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और पेंच नेशनल पार्क है नागपुर में, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड व्हाई इट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। देखेंगे तो ये तो उड़ीसा का है, आप सबको पता होगा। भितरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का है। भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, और केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ही सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है यहाँ पे, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, ठीक है। साइक्लोन यस आया था, यस साइक्लोन, जो कि इस नेशनल पार्क में कई 100-150 पेड़ों को उखाड़ दिया है, ठीक है। तो यस साइक्लोन का नाम किसने रखा था, यास है बेसिकली, ये ओमान ने नाम रखा था, ओमान ने। और हिट किसको किया था, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला रीजन है, सबसे ज़्यादा यही हिट हुआ था, ठीक है। फेल 100 ऑफ ट्रीज इन भितरकनिका हिट ऑन फौना बीइंग असेस्ड, ठीक है। इट इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, कौन सा, भितरकनिका। इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो भितरकनिका जो है नेशनल पार्क, ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट कहाँ पे है, तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर सुंदरबन, क्या, मैंग्रोव फॉरेस्ट। लोकेटेड इन द ईस्चरिया, तो कहाँ पे है ये, भितरकनिका नेशनल पार्क, तो नदी कौन सी, ईस्चरी क्या होता है, नदियों को मुहावना जहाँ पे गिरती हैं। ईस्चरीज ऑफ ब्रह्मानी, बैतरनी, धर्मा, महानदी रिवर सिस्टम, ठीक है। ईस्चरीज तो अलग होती हैं, ईस्चरीज बाद में बताएंगे ज्योग्राफी वाले टॉपिक में, लेकिन ईस्चरी जो जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं उनके मुहाने पे स्थित है ये भितरकनिका नेशनल पार्क। किसके, कौन कौन सी, तो ब्रह्मानी है, बैतरनी, धर्मा और महानदी, ठीक है। तो ये सारी जो है कहाँ गिरती हैं, उड़ीसा में, ठीक है। भितरकनिका इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, तो भितरकनिका जो है आपका नेशनल पार्क ये 3 प्रोटेक्टेड एरिया से मिलकर बना हुआ है। वो तीनों कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपका भितरकनिका नेशनल पार्क ही है, ठीक है। पहला भितरकनिका नेशनल पार्क है, दूसरा भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीसरा क्या है, गहिर माथा, ठीक है, गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन सेंचुरी है, गहिर माथा मरीन सेंचुरी, ये इससे मिलके आपका भितरकनिका नेशनल पार्क बनता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ, तो पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिसको पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, पखुई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पक्के टाइगर रिजर्व, पखुई टाइगर रिजर्व एक ही है, डू नॉट कंफ्यूज, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पक्के डिस्ट्रिक्ट, पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, एंड फॉल्स विद इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ये बताइए। एक तो जो है आपका ये वाला ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि म्यांमार और इंडिया दोनों कवर करता है। एक यहाँ वाला है, इसका नाम बताइए कमेंट में। और एक ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट नहीं है, ध्यान रखिएगा, हिमालय नहीं है, पूरा हिमालय पूछ लिया तो नहीं है, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। चलिए, वाई द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज इन न्यूज रिसेंटली, ठीक है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनको डर है, मतलब वार्न भी किया था यूनेस्को ने कि अगर इसी तरह डिसइंटीग्रेशन या रीफ जो है उसकी ब्लीच होती रही, खत्म होती रही रीफ, तो हम आपका जो इसको जो दर्जा दिए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, इसको हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ये खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत है। रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज़ रिकमेंडेड दैट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, समझ लीजिए, ये वाला एरिया जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ये अंदर वाला एरिया किस नाम से जाना जाता है, ये तो क्वींसलैंड है बेसिकली, सिटी का नाम नहीं पूछ रहे हैं, जो ये एरिया किस नाम से जाना जाता है वो बताइए। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द कोरल सी, तो ये सी जो है इसको कोरल सी बोलते हैं, ठीक, कोरल सी ऑन द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व अभी न्यूज़ में रहा था, क्यों, छत्तीसगढ़ का है, इंपॉर्टेंट है, और जल्दी ही नोटिफाई भी किया गया था, तो नाम याद रखेंगे। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू रिड्यूस द एरिया ऑफ लेमरू एलिफेंट रिजर्व फ्रॉम 1995, यानी लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर से लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर करने वाले हैं, यानी मतलब थर्ड एरिया खत्म करने वाले हैं, सिर्फ 25% छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको रीज़न बताते हैं कि यहाँ पे माइनिंग के लिए,
ठीक है, माइनिंग के लिए। ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा माइनिंग है और एलिफेंट्स की वजह से माइनिंग हो नहीं पा रही है, तो बेसिकली उसके लिए इसका एरिया रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। इसको एनजीटी ने भी कुछ बोला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ कौन कौन सी हैं? तो अचानकमार अमरकंटक टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सब है। ठीक है, अचानकमार टाइगर रिजर्व जो कि अचानकमार अमरकंटक जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ता है, लेकिन अचानकमार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सिर्फ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, सितांदी उतांदी टाइगर रिजर्व, ठीक है, सितांदी उतांदी ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क ये भी छत्तीसगढ़ में है। बादलखोल तामोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व, ठीक, ये भी छत्तीसगढ़ में है, जो कि गुरु घासीदास तामोर पिंगला नेशनल पार्क जो है अभी, ये तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क को मिला के अभी हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं, ध्यान रखिएगा, 53वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क अभी न्यूज में था, क्यों? ठीक है, तो रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, पहला बना है टू इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स। ठीक है, सैटेलाइट फोन्स जो है इसमें चालू कर दिया गया है। ठीक है, द पार्क लाइज इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टली इन नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो। बता चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताए थे वन हॉर्न्ड राइनो के लिए कौन सी फेमस है यहाँ की, तो ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी असम में पड़ती है और इस टाइगर इसी के पास में है। ठीक है, मूरा द्रावा दानुबे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मूरा द्रावा दानुबे बायोस्फीयर रिजर्व क्यों न्यूज़ में था? ठीक है, तो मूरा द्रावा जो है दानुबे बायोस्फीयर रिजर्व एकमात्र ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कई कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, तो रिसेंटली MDD या मूरा द्रावा दानुबे वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्रीज में फैला हुआ है, 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व बाई यूनेस्को। ठीक है, द बायोस्फीयर रिजर्व कवर्स 700 किलोमीटर्स ऑफ मूरा द्रावा दानुबे रिवर्स एंड स्ट्रेचेज अक्रॉस ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया, 5 देशों में फैला हुआ है ये बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अभी बना है। ऑस्ट्रिया के अभी जो है चांसलर कौन बने हैं ये कमेंट में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन चांसलर बना है, और जर्मनी का कौन चांसलर बना है। ठीक है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दोनों जगह चांसलर होते हैं। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ रिजर्व इज मिलियन हेक्टेयर, इज ए मिलियन हेक्टेयर्स, कितने मिलियन हेक्टेयर से नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, ये देख लेंगे। सो कॉल्ड अमेजन ऑफ यूरोप। ठीक है, मतलब इतना बड़ा है कि इसको अमेजन ऑफ यूरोप कहा जाता है, मूरा द्रावा दानुबे बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, विच इज नाउ द लार्जेस्ट रिवरीन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ यूरोप। ठीक, चलिए, वेडल सी अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया वॉज इन न्यूज, कहाँ पे लोकेटेड है? तो वेडल सी है आपका अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में है वेडल सी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सेड दैट इंडिया इज सो को स्पॉन्सरिंग अ प्रपोजल ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन के प्रपोजल को हम भी स्पॉन्सर करेंगे उनके साथ मिलकर। ठीक है, फॉर डेजिग्नेटिंग ईस्ट एंटार्कटिका को डिजिग्नेट किया जाएगा एंड वेडल सी एज अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो पूरा ईस्ट ये यहाँ पे है वेडल सी। ठीक है, ठीक है, इसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, किसका? यूरोपियन यूनियन का हम साथ देंगे, उनके साथ इंगेज होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे रॉस आइलैंड है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में ही है। अंटार्कटिका में हमारी कौन कौन सी जो है रिसर्च सेंटर है? अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर है कौन कौन सी? पहली तो थी दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो कि बंद हो चुका है, अभी है भारती एंड मैत्री। ठीक है, आर्कटिक में कौन सा है? तो ये तो अंटार्कटिक में हो गया। आर्कटिक में हमारा रिसर्च स्टेशन जो है, आप हिमालय से याद रखेंगे हिमाद्री, हिमालय नॉर्थ में है तो आर्कटिक भी नॉर्थ में है, तो हिमालय से हिमाद्री याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ इफ़ यू वांट, ठीक है, दो आई एम रिक्वेस्टिंग, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब of our PDF program, you can subscribe by paying ₹250 over our phone number which is given in intro period। तो वहाँ पे आप नंबर ले सकते हैं, वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है। पेमेंट करके आप 60 दिनों का जो PDF प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, ₹250 ओनली। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।